अब बताओ, अल्लाह बरकत फरमाए, ये संभल से आए और उधर आसपास से, समझे? हाँ, जिसका नाम रुकनुद्दीन सराय है, बोलते लुकंदी सराय। मेरी कई तकरीर हुई हैं, तवज्जो रखना। बिच्छू क्या करता है? हाथ चूमेगा या काटेगा? डंक मारेगा ना। बिच्छू उस टहनी पर, डाली पर, शाख की टहनी पर बैठा हुआ था। हवा का झोंका आया, बिच्छू पानी में गिर गया और अब वो डूबने लगा। लोगों ने देखा कि ये मर जाएगा। कई लोग थे। हाँ, बेटा अब, हाँ, अच्छा अब मेरी लाइव सुन लो यार, समझे? सोचा, चेक कर रहा हूं कि मैं वही हूं कि नहीं हूं। सोचा कि ये मर जाएगा, मगर किसी के दिल में रहम नहीं आया। जो लोग इमाम साहब के हाथ चूमने आए थे, जूतियां उठाते थे, हाथ चूमते थे, वही इमाम इतना बड़ा आलिम बिच्छू को बचाने के लिए पानी में घुस गया। तवज्जो रखना। और तुम और हम देखें, न पिद्दी का शोरवा और समझता बड़ा ऊंचा। तवज्जो रखना। इमाम अहमद बिन हंबल पानी में घुस गए। बिच्छू मर रहा था, डूब रहा था। उसकी जान बचाने के लिए आपने पानी के अंदर से हाथ डाला, बिच्छू को हाथ में उठा लिया। मगर बिच्छू भी बड़ा ही कम बखत था, उसने भी ऐसा डंक मारा, हथेली में ही काट लिया। जैसे ही उसने काटा, तुम होते तो ऐसी गाली देते कि अल्लाह की पनाह, जिसका माना ना किसी डिक्शनरी में भी नहीं मिलता। गांवों में इतनी गंदी गाली देते हैं। गाली तो वैसे सभी गंदी है, मगर बास बास तो बगैर कपड़ों के नंगी है, ऐसी गाली देते अल्लाह के बंदे। अगर तुम होते तो क्या करते? मगर इमाम अहमद बिन हंबल को देखो, या तुम होते तो और डुबो देते, ले काट। करते नहीं करते? इमाम अहमद बिन हंबल ने देखा, अल्लाह अल्लाह, जैसे ही उठाया उसने काट लिया, डंक मार दिया। इमाम अहमद बिन हंबल मुस्कुरा करके कहने लगे, या अल्लाह तेरा शुक्र है। उन्हें मालूम था ना, तकलीफ पे अगर अल्लाह का शुक्र अदा करो तो नेकियां मिलती हैं। ये लोग नेकियां ढूंढते थे और तुम ये ढूंढ रहे हो यार, पुराना मकान है, हो सकता दादी ने या परदादी ने कोई मसला मलसा गाड़ दिया हो। क्या गाड़ दिया हो? मलसा। तुम क्या ढूंढते हो? वो अल्लाह वाले नेकियां तलाशते थे, ढूंढते थे। अल्लाह। और हमारे यहाँ क्या ना, अगर किसी को कोई तकलीफ हो जाए ना तो रोएगा, और जब दो चार लोग मिलने आ जाए ना तो आंसू निकाल कर बड़े बड़े ऊंचे अंदाज में कहेगा, यार पता नहीं अल्लाह ताला को मेरी कौन सी बात बुरी लग गई। जैसे बड़ा मुत्तकी परहेजगार है, कभी कोई बात गलत करी नहीं है इसने, बोला पता नहीं अल्लाह ताला को मेरी कौन सी बात बुरी लग गई। इससे ये पूछो तेरी अच्छी कौन सी थी, ये बता दे। कहता लोगों के सामने, पता नहीं यार अल्लाह ताला मुझसे क्यों नाराज हो गया। जैसे दिनों रात सजदे में पड़ा है, बोले तो इतनी कच्ची फेंक रहा कि मत पूछो। ऐसा झूठ। और ये जो मोबाइल है ना, मोबाइल, इसे सही इस्तेमाल किया करो। बाज बाज को तो ये मोबाइल भी झूठ बुलवा देता। और अच्छा तुम ही नहीं हो, इसने छोड़ा मौलाना लोगों को भी नहीं है। तुम जब पूछा कहां हो तो बताएगा यार वो खेत पे आया हूं, और है घर पे। अगर खेत पे तो घर पे। मौलाना से पूछा कहां हो, है रामपुर में, तो कहता बिलासपुर पहुंच गया हूं। ये भी तो झूठी है भाई, झूठ तो झूठी। मैं बोलूं या आप बोलो, बात सच्ची कहनी चाहिए। समझ
समझ में आ रही बात? अल्लाह अल्लाह इसको सही इस्तेमाल करो। यहाँ इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह राजी हो गया। ओ फरिश्तों देखो, इस बंदे को तकलीफ हुई, जान बचाने के लिए कपड़ों समेत पानी में घुस गया और बिच्छू ने क्या किया, डंक मार दिया, मगर फिर भी इसने मेरा शुक्रिया अदा किया, मैंने इसके सगीरा गुनाह माफ कर दिए। ईमानदारी से बताइए अपना क्या हाल है, ऐसा काम करते हो? बाज के यहाँ कोई प्रोग्राम हो, मतलब बियाह शादी खाने का हो ना, तो वो प्लेटों में झूठा झांटी बच जाती, नहीं बच जाती झूठन, थोड़े चावल हड्डी गुड्डी, तो एक तरफ डाल दें तो बेचारे कुत्ते आ जाते हैं। कुत्ते, उनका कारोबार थोड़ी चल रहा है भाई, उनको कोई धान उन थोड़ी लगे हुए खेत में, बेचारे वो खाने आ जाते हैं। तो बात बुढ़ा इतना मोटा लठले को नहीं रपटाने खड़ा हो जाए, यार तुझे कौन से कीड़े ने काट लिया यार। अच्छा कह रहे ये बात हकीकत है, बाकी सब बगैर हकीकत थी क्या? अल्लाह बरकत से फरमाए। जरा सोचो दो, इन बुढ़न से चचमिया से पूछो क्यों मार रहा हो, क्या तुम्हारा खाना है ये तुम खाओगे, हड्डी तुम चाटोगे क्या? सोचो यार, खाली मूली लठ लिए यूं खड़ा, आजा जरा, और जैसे ही आया मारे दूध कुत्ते कह करते हुए भाग रहे। अल्लाह के बंदो सुकून से बेचारे को दो चार लुक़मे खा लेने दो। ये वो बातें बता रहा हूं जो एकदम बिल्कुल रियल में हो रही। बड़ों से नसीहत हासिल करो, समझे? कुत्ते की बात आई है तभी यहां रोक के थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। इमाम अहमद बिन हम्बल ने उठाया, उसने काट लिया, बोले या अल्लाह तेरा शुक्र है, और उन्होंने उस टहनी पे फिर बिठा दिया। इम्तिहान भी होता है ना, अल्लाह ताला इम्तिहान भी लेता है, लेता नहीं लेता इम्तिहान। फिर दोबारा हवा का झोंका चलाया, बिच्छू को अल्लाह ने गिरा दिया, और जैसे ही बिच्छू गिरा डूबने लगा, पड़ाने लगा। इमाम अहमद बिन हम्बल फिर घुस गए और उसी हाथ से उठा लिया, जैसे ही पानी के ऊपर आया बिच्छू ने फिर डंक मार दिया, कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है। जब मैंने पढ़ा ना तो दिल निकल आया, यार क्या लोग थे ये, जिनकी दुनिया हाथ चूमती थी। इतने बड़े आलिम इमाम है ना, चार इमाम है, उनमें से एक इमाम यही इमाम अहमद बिन हम्बल, और ये वो इमाम है जिनकी इक्तिदा बड़े पीर साहब भी करते थे। यार तो कुछ तो होंगे, अल्लाह बरकत फरमाए, बोलो कुछ तो होंगे। अल्लाह के बंदो अगर मैं दुआ करूं तो आमीन तो कह दिया करो, तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा, उनके घर में बरकतें हो जाएंगी। तो मैंने कहा अल्लाह बरकत फरमाए, ये कोई तरीका है? हो सकता है मेरी कबूल ना, तुम्हारी आमीन की वजह से कबूल हो जाए, पता नहीं कौन है ऐसा। अल्लाह अल्लाह, इम्तिहान शुरू हो गया। इमाम अहमद बिन हम्बल के हाथ में फिर काट लिया, फिर कहा अल्लाह तेरा शुक्र है। मैंने पढ़ा 7 मरतबा, उन्होंने बिच्छू को निकाला, फिर काटा, फिर निकाला, फिर काटा, 7 मरतबा डंक मारा। मुरीद को आ गया जलाल, अब आया मुरीद को गुस्सा, अल्लाह बरकत फरमाए, अरे माशाअल्लाह। अब आया मुरीद को जलाल आ गया, और जैसे ही मुरीद को जलाल आया कहने लगा हुजूर माफ कर देना। बोले बोलो। बोले 2 मिनट दे दो ना, इस बिच्छू को भी ठीक कर दूंगा। बोले क्या मतलब? बोले 7 मरतबा काट चुका, आप जान बचा रहे हो और ये काट रहे हैं? सही बता रहे हूं हजरत, 2 चप्पलों में इसका तिया पांजा कर दूंगा। वो कह रहे जरा छोड़ दो मुझे। अच्छा मुरीदों को कुछ गुस्सा पहले आ जाता पीर से, कुछ
माफ करो मैं थोड़ी बार हक कह दूं, पीर जो होता है ना पीर, तो दो चार उनके मुरीद भी घूमते ही रहते हैं। अच्छा वो खद्दू बहुत होते हैं जो साथ में घूमते रहते हैं, कुछ ऐसे ही घूमते जो खाली खाने के लिए घूमते हैं। सही है, तोड़ दो बेटा तोड़ दो। तुम क्यों गिर रहे हो यार जवानी में ही? अल्लाह बरकत फरमा। सोचो यार, तुम्हारी कुश्ती लड़ा दी गई तो क्या करोगे? पहले ही चित्त बड़े हाल ले आओ। 3 लोग जा रहे थे, 3। कितने जा रहे थे बोलो? और 3 ही चोर आ गए। इधर से ये जा रहे थे तो 3 चोर आ गए। तो एक जो कमजोर था ना, कमजोर, तवज्जो रखना, जो कमजोर था ना कमजोर, वो बोला हम भी 3 ये भी 3। अल्लाह बरकत, आ जाओ यहाँ। कहा हम भी 3 और तुम भी 3। बैठ जाओ। अल्लाह बरकत फरमाए। कहा हम भी 3 और तुम भी 3। जो कमजोर था ना, दिल बड़ा बहादुर था, वो कहने लगा ना ये जो मोटा वाला है, मोटा वाला चोर, इसको मैं काफी हूं। दूसरा वाला एक और थोड़ा सा कमजोर था, बोला उससे जो कम मोटा उसको मैं काफी हूं। और ये जो सबसे मोटा था रो के बोला वो जो हरियाणा दुबला वाला वो मुझे काफी है। तो क्या होगा तुम्हारा यार? अभी से कुर्सी में गिर रहे हो। तवज्जो रखना, चलो बात निकलना चाहे। अल्लाह बरकत फरमाए। अल्लाह अल्लाह, इमाम अहमद बिन हंबल के 7 मरतबा काट लिया, और जैसे ही काटा, अल्लाह सबके यहाँ बरकत अता फरमाए, जैसे काटा इमाम अहमद बिन हंबल के साथ में जो खादिम था उन्हें जलाल आ गया। कहने लगे सरकार थोड़ी इजाजत दे दो, 2 चप्पलों में इसे ठीक कर दूंगा। इमाम अहमद बिन हंबल बोले अगर मार नहीं होता तो मैं बचाता क्या? इमाम अहमद बिन हंबल ने जो जुमला कहा ना, तुम उस पर अमल करियो तो तुम्हारी जिंदगी कामयाब होती चली जाएगी। अब दुआ बाद में करूंगा, पैसे देना हो तो दे दियो, वरना तकरीर करता जाऊंगा। अल्लाह सबके बरकत फरमाए। अल्लाह अल्लाह, सुनो इमाम अहमद बिन हंबल का बेटा, पहले गुस्सा थूक दो, का गुस्सा थूक दो, मैं बताता हूं तुम्हें क्या करना। का सरकार बोलो, का तुम मारना चाहते हो? का जी हाँ। का सरकार जरा देखो कितनी बुरी आदत है, आप इसको बचा रहे हैं और ये आपको जहर का डंक लगा रहा, काट रहा, डंक लगा रहा। इमाम अहमद बिन हंबल ने जुमला बोला, का बेटा सुनो, जब ये अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ सकता तो मैं अपनी अच्छी आदत कैसे छोड़ दूं? नारे नारे रिसालत सरकार। हाँ तवज्जो रखो, सही है, सही, वो हिल जाता है। जुमला समझे कुछ? मेरे ही गला खराब है, मैं को क्यों कहूं? नजला हो रहा ना मुझे भी, ऐसा ही लग रहा है, समझे? तवज्जो है ना? अब सुनो, इमाम अहमद बिन हंबल ने क्या कहा? बोले बेटा जब ये अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ सकता तो मैं अपनी अच्छी आदत काहे को छोड़ दूं? तो आज के बाद अच्छी आदतें बनाओगे? बोलो इंशाअल्लाह। अच्छी आदतें बनाओगे? बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी आदतें बनाओगे? बोलो। अब सुनो, तुमने ये जलसा किया, अच्छे काम कर रहे हो सारे, मगर एक हदीस तुम्हारे सामने ऐसी रखूंगा कि तुम्हें तोलना चाहता हूं। तोलने का मतलब समझना, हम जलसा भी करते हैं, तकरीर भी करते हैं, नात भी पढ़ते हैं, नमाज भी, सारी नेकियां करते हैं, अच्छे काम करते हैं। नबी फरमाते मेरी उम्मत में 3 किस्म के लोग ऐसे भी अगर नमाज पढ़े तो उनकी नमाज कबूल नहीं, जलसा करे उनका जलसा कबूल नहीं, रोजा रखे उनका रोजा कबूल नहीं, नात पढ़े उनकी नात कबूल नहीं, कोई भी इबादत करे उनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। कौन कहते बोलो? कितने लोग?
हदीस पढ़ दूं। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफन वला अदला आक़ व मन्नान व मुकद्दिबुन बिक़द्र। कितने लोग? अब ढूंढो, तलाशो, है कौन वो? इजाजत हो तो मैं फहरिस्त खोलूं? अगर तुम में से कोई हो तो तौबा करेगा, बोलो। उसे पता भी नहीं है जलसा कर रहा, जलसा कबूल नहीं, और नारे लगा, जितने अच्छे काम कर रहा सब रुके हुए, पता नहीं कौन ऐसा हो। मैं तो हदीस के थ्रू खोलूंगा, मुझे तुम्हारा कोई पता नहीं ना, तुमने कित्तों का बरसीन काटा हो, मुझे क्या पता। और तुम्हारा और हाँ मेरा तुम्हें पता नहीं कि मैंने कितने गुल खिलाए हो। मैं भी अपने आप को दूध का धुला हुआ थोड़ी कह रहा हूं। मुझे दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा कर दे। अरे भाई मुझे पता थोड़ी है कि तुमने कितनों का गन्ने तोड़ के खाए बगैर पूछे। किसने क्या किया उसको सब कुछ मालूम है, मुझे मालूम नहीं। मेरा मुझको, आपका आपको। मैं तो सिर्फ हदीस रखूंगा और मुझे पता नहीं। अगर कोई ऐसा हो तो तौबा करेगा, तौबा से उसका रास्ता खुल जाएगा। उसका रास्ता क्या हो जाएगा बोलो? इजाजत है? नबी ने फरमाया सलासा। बेटा मेरा चांद, मुझे अब कहना ना पड़े, ठीक है? अब मुझे बोलना ना पड़े, वरना मैं पिटाई भी कर देता हूँ, मदरसे में पढ़ाता हूँ। अब देखो कितने सीधे होगा, गर्दन नीचे ऊपर उठा। हाँ तवज्जो रखो। कितने लोग कौन कौन है वो हदीस के थ्रू बताऊंगा। कोई ऐसा हो तो तौबा कर लियो, ताकि हमारा आपका रास्ता खुल जाए। समझे? बेचारे जलसे भी कर रहे हैं, तकरीर भी कर रहे हैं, नात भी पढ़ रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, सारे काम का पता ही नहीं है, सब रुकी पड़ी है। ये ट्यूबलाइट कब जलेगी? जब इसमें तार कहीं ना कहीं ज्वाइंट हो। ये मैक कब बोलेगा? तब ये आ रहा तार कटा हुआ और खाली बोली धू धू हो रही है। समझे? तार वहां से कटा पड़ा, अंधेरे में लट बजा रहा। काम करो तो अच्छा करो ना। मेरी बातें समझ में आ रही है सबके? मैं बहुत ज्यादा तेज नहीं बोलूंगा, इसलिए एक एक बात समझ में आ जाए। नबी फरमाते सलासा, तीन किस्म के लोग ऐसे ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफन वला अदला। उनकी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं। नंबर एक खोलूं? भूलना नहीं, एकदम रेडी तैयार हो। इससे पहले एक दो बातें और बताऊं ताकि बिल्कुल लोहा गर्म कर लूं, फिर तोड़ा हुआ। इतना पक्का याद करा दूं, इतना पक्का कि 1 साल तक तकरीर नहीं भूलोगे इंशाल्लाह। और अगर भूल गए तो तुमसे ज्यादा भुलक्कड़ कोई नहीं। समझ में आ रही? अब उठ के क्या देख रहे हो? थोड़ी तुम्हारी तरफ भी कर सकता हूं, तवज्जो रखो। तो कैसा यार मुजरिम होगा वो, कैसा गुनाह होगा। देखो अगर कोई चोरी कर ले, अल्लाह ना करे कि कोई चोरी करे, मान लो दुनिया है ये, किसी ने अगर कर ली, अब उसके कपड़े भी पाक साफ हैं, वुजू भी है, शराइत नमाज पाए जा रहे हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ने आ गया। अब मुफ्ती साहब से फतवा लो कि इसकी नमाज होगी या नहीं होगी। शरअन उसकी नमाज हो जाएगी। यार चोरी, तो इसका मतलब इससे भी बड़ा कोई जुर्म है जिसकी वजह से नमाज नहीं हो रही। अगर किसी ने शराब पी ली, अल्लाह ना करे कोई ऐसा करे, हालांकि शराब पीना बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह। नशे से बाहर आ गया, नशा नहीं, अब उसके कपड़े भी पाक साफ है, वुजू है, टोपी, सारे शराइत नमाज हैं, मस्जिद में आ गया नमाज पढ़ने, शराब का नशा वशा कुछ भी नहीं, बिल्कुल पाक साफ। अब मुफ्ती साहब से पूछो कि उसकी नमाज होगी या नहीं, शरअन उसकी नमाज हो जाएगी। इसका मतलब इससे भी बड़ा कोई ना कोई पाप है। वही गुनाह तुम्हें दिखाना चाह रहे हैं। कौन सा ऐसा गुनाह और हम बड़ी आसानी से कर जाते हैं, और वो गुनाह करने के बाद हमारा सब कुछ ठप है। नबी फरमाते 3 किस्म के लोग
जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल है। नंबर एक याद रखो, नंबर एक अला कुल वालिदै। नबी फरमाते हैं वो है जो अपने माँ बाप को सताता है, जो माँ बाप का कहना नहीं मानता। अल्लाह बरकत फरमा। कौन है वो? जो माँ बाप को तकलीफ देता है, माँ बाप का कहना नहीं मानता। आ जाओ आ जाओ। माँ बाप का कहना नहीं मानता, वो है अल्लाह। जो शख्स, सुन लेना बेटा, और मेरी बात गलत नहीं हो सकती, कोई अगर गलत साबित कर दे तो मुंह मांगा इनाम, क्योंकि मैं हर बात पे या तो हदीस शरीफ या कुरान की आयत या पक्का सच्चा एकदम मसला। समझ में आ रही बात? नबी फरमाते अगर जिसके माँ बाप नाराज है, चाहे वो मौलाना हो, हाफिज हो, कारी हो, मैं हो या आप हो, नमाजी हो, हाजी हो, हाँ बैठ जाओ बेटा, अगर जिसके माँ बाप जिससे नाराज है, उसका नबी भी नाराज, खुदा भी नाराज, उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। कितने लोग हैं जलसा नौजवान करते, मैं आया तो मुझे भी बहुत नोट, कोई और आए तो उनके भी हाथ चूमे, उन्हें भी नोट। अच्छी बात है सारे काम करना, मगर ये तो देखो कहीं ऐसा तो नहीं है कोई दीवार भी बनी पड़ी है, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ गड़बड़ी भी हो रही। सारे काम कर रहे मगर माँ बाप नाराज है, माँ बाप को तकलीफ देता है, माँ बाप को नहीं देखता है, माँ बाप की नहीं सुनता है। तो कितने ही नोट दे लो, कितने ही जलसे करा लो, मुझ जैसे 1,00,000 मौलाना को बुला लो और कितनी इबादतें कर लो, अगर माँ बाप नाराज है तो किसी की भी इबादत काबिल कबूल नहीं। किसी से मुराद जिसके माँ बाप नाराज। अब पहला मैसेज क्या है, सबक क्या तुम्हारे लिए? माँ बाप को राजी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बोलो? अरे भाई हमें कैसे पता चला अल्लाह एक है? बताओ, अल्लाह ने खुद फरमाया, अल्लाह ने खुद फरमाया ना कुल हुवल्लाहु अहद, तो अल्लाह ने तुम्हारे कान में आके कहा, तुम्हारे घर आके कहा, रसूलुल्लाह ने बताया, तभी तो हमने माना। तुम कहते हो जन्नत है, किसने बताया? देखिए क्या? रसूलुल्लाह ने। जहन्नम है, देखिए क्या? रसूलुल्लाह ने बताई। फरिश्ते हैं, रसूलुल्लाह ने बताए। कयामत आएगी, हमारा ईमान है, रसूलुल्लाह ने बताया। रसूलुल्लाह की बातों पर हमारा ईमान लाना फर्ज, वाजिब, जरूरी है। समझ में आ रही है? तो ये रसूलुल्लाह बता रहे, रसूलुल्लाह ने फरमाया अगर जिसके माँ बाप नाराज है उसकी नमाजें बेकार, रोजे बेकार, ज़कात बेकार, हज बेकार, जलसा बेकार, सारी इबादतें बेकार। किसने कहा ये? और रसूलुल्लाह की बातों को मान लेने का नाम ईमान है। वरना तो गैर मुस्लिम और मुस्लिम में फर्क ही क्या? भाई एक छुरी है, एक बकरा है और एक इंसान है। वही छुरी, वही बकरा, वही इंसान। इंसान आदमी अपने हाथ से छुरी पकड़ के बकरे को काटे, अल्लाह का नाम ना ले, उसका गोश्त तुम्हारे लिए हलाल होगा? क्यों? अच्छा, और वही आदमी है, वही छुरी है, वही बकरा, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह रहमान, ये अल्लाह का नाम लेकर के काट दे तो तुम्हारे लिए उसका गोश्त? अरे यार, बकरा भी वही है, छुरी भी वही है, काटने वाला लफ्ज ही तो एक है। किसने बताया? ये रसूलुल्लाह ने। रसूलुल्लाह की बातों को मान लेने का नाम क्या है बोलो? कितने लोग खुदा पूछते हैं कि चांद भी, सूरज भी और क्या क्या क्या, लेकिन नहीं, नबी ने फरमाया खुदा एक है, हमने मान लिया, शिर्क से बच गए। इसी का नाम तो ईमान है। तो किसकी मानोगे? मेरी मत मानो, मगर रसूलुल्लाह की मानना। अब पहला मैसेज क्या बोलो? माँ बाप की फर्मा बरदारी करना। एक तलवार के धार पे चलते हुए एक मसला और बताऊं, नौजवानों, ये तुम्हारे लिए। बेटा तुमने ये जलसा कराया, मेरी तबीयत बहुत खुश हुई, बिल्ले लगाए पड़े हो, तबीयत इतनी खुश हुई, कम से कम कुर्सी डाली, मुझे तुम्हें सुनाने का मौका तो मिल गया भाई।
सुनाने, वरना तुम जलसा नहीं करते तो तुम मुझसे हदीसें कैसे सुनते? तुम मदरसे में नहीं जाते, और मदरसों में पहले तुम्हें नहव और सर्फ की किताबें पढ़नी पड़ेंगी, तब जाकर के हदीसों पे आओगे। और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह तुम चंद इकट्ठे हुए, 100-100 रुपए, 200-200 रुपए, 500-500 इकट्ठे करे, और करने के बाद एक जलसा कराया, और कराने के बाद बस एक आलिम आता है, मुफ्ती आता है, जो भी आते हैं, वो हदीसें पढ़ पढ़ के सुना सुना के बताते। थक जाते हो तो कोई अच्छा शायर गुनगुनाने वाला, अच्छी आवाज वाला खड़ा कर देते हैं, थोड़ी थकावट उतर जाती है। जब मैं देखता हूं वैसे थोड़े मुजमइल होने लगे, तो उसमें कोई ऐसी हंसी की बात कहता हूं, लतीफा कहता हूं, ताकि उसके बाद मैसेज दे दूं, अच्छे से जहन में फिट हो जाए। ये तो मतलब होता है जलसों का। तो बताओ, ये उम्र के लड़के जो आज बिल्ला लगाए बैठे, इन्होंने जलसा कराया, ये उम्र के लड़के अक्सर डीजो पे नाचते हैं, मगर इनके माँ बाप खुशकिस्मत हैं, जिन माँ बाप के ये बच्चे हैं, इन्होंने ये काम अच्छा किया। वरना तुम्हें इस बात को पता चलता क्या? बोलो, नहीं चलता। मगर अल्लाह ताला, मैं दिल से दुआ करता हूं, तुमने इतना अच्छा काम किया। और ये मेरा साहब और ये सब उलमा, हमारे इमाम साहब भी बैठे, बुजुर्ग बैठे, हमारे बुजुर्ग और आ गए, और बच्चे, नौजवान, सारे उलमा। ऐ अल्लाह मौला, अगर इनसे कोई खता, कोई गलती, इंसान है, हो गई हो तो मौला माफ कर दे, और इनको इतना दे अल्लाह, इनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमा दे। नबी ने फरमाया, अगर जिसके माँ बाप नाराज, उसका नबी भी उससे नाराज, खुदा भी नाराज, तो जिससे नबी और खुदा नाराज, कितनी नमाजें पढ़ ले, कितने रोजे रख ले, मैं तो ये कहता हूँ खाना काबा का गिलास चूम चूम के मर जाए, अगर अल्लाह रसूल नाराज है तो उसकी दुनिया भी बेकार और आखिरत भी बेकार। अब सुनो, जो बात बताने जा रहा था, अल्लाह बरकत दे, जो बात बताने जा रहा था सुनो। 1000 पीर और मौलाना, मैं अच्छे पीर की बात कर रहा हूं, नकलियों को तो छोड़ो, वो तो ढचोकले हैं। सबसे पहले पिटाई तो इन नकलियों की होगी, इतना मारा जाएगा इन कमबख्तों को, पहले इन्हीं को लाइन में खड़ा करके सर्विस की जाएगी। नकलियों की बात तो मैं करता ही नहीं, नकलियों को गोली मारो, अच्छों की बात करो। ऐसे पीर जिनकी दुआएं कबूल होती हैं, और तुम और भी एक तुम किस्मत वाले हो, तुम्हारे गांव के करीब में एक अल्लाह का मुकद्दस वली भी रहता है, जिनको हमरा चिश्ती मियां के नाम से जानते, डबल चीज, और वो आले रसूल भी है। यार तुम तो बहुत अच्छे हो ना, खुशकिस्मत हो, जब तुम्हारा दिल घबरा है, चिश्ती मियां हुजूर के मजार शरीफ पे पहुंच जाओ। सरकार थोड़ा ख्याल रखियो, अगर किसी के घर ना कुत्ता भी आता ना, बार बार आए तो एक न एक दिन उसे प्यार हो जाता है। जिस दिन अगर इन्होंने प्यार की नजर फेर दी ना, तो सारी जिंदगी एक तरफ, और इनकी नजर की, प्यार की नजर एक तरफ। बहुत खुशकिस्मत हो तुम, अल्लाह ताला तुम पर फैजान जारी और सारी फरमाए। ऐसे बहुत पाए के बुजुर्ग हैं, बड़े बड़े उलमा आते थे। अब तो चाहे जो जिसकी जो समझ में आए कर ले, बाज जगह उर्सों में गड़बड़ी मचा दी है, अल्लाह बरकत आगे। बाज जगह उर्सों में क्या है, वो गड़बड़ी मचा दी है। अब खुद सोचो यार, उर्स काय के लिए होता है? ताकि लोग अपनी अपनी कह लें, सुन लें, दुखड़े रो लें। अल्लाह वाले को इतना पावर दिया, मगर कहीं कहीं ना मजार शरीफ पे कोई सपना चौधरी को बुलवा लेता है, कोई शेख चिल्ली को बुलवा। यार ये तो गलत है ना। चाहे आदमी शराब पी रहा है, मगर उसको भी लगता है कि ये शराब गलत है। बोला है कि नहीं? अब बताओ कितना नेक आदमी शेख चिल्ली को बुलवाओगे मजार में यार, घुटन्ना पहन के नाचता है यार, कितना कम वक्त हो रहा हो। और तुम कहां नचवा रहे हो यार? गलत है, गलत। तुम खुद बताओ यार, खुद फैसला करो, गलत है कि नहीं? बहुत गलत है यार। ये इन बातों से हमें बचना चाहिए यार। बहुत बड़े बड़े पाए के कहीं, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूं, कहीं भी अल्लाह के वली किसी भी सिलसिले के हो, वो सब हमारे और आपके।
किसी भी सिलसिले के हो। हमारा मामला तो ये है ना, जहां डॉक्टर फेल हो जाए, हकीम फेल हो जाए, जहां पे कैंसर कोई भी बीमारी ठीक नहीं होती हो, और अल्लाह ने हमें और आपको वो वली अता फरमाए, उनके दरबार में जाते और 2 आंसू निकाल दे, उनके दर की चौखट चूम ले, जिस दिन नजर करम हो जाती है बेड़ा पार हो जाता है किसी के पास ऐसे लोग? है किसी के पास ऐसे आइटम? अरे जरा सोचो, किसी धर्म में नहीं है ऐसे जैसे मजहब इस्लाम में। तुम कोई लावारिस थोड़ी हो, तुम्हारे तो वारिस पाक है यार। मखदूम सिमना है, शाह मदार साहब है, हाफिज शाह जमालुल्लाह चिश्ती मियां है, कैसे कैसे बुजुर्ग। मगर हमारी तुम्हारी हरकतें गलत हो गई। ये इन अल्लाह वालों की हरकत है, तौबा तो इनकी हरकतें गलत होंगी। ये तो चोर पे नजर डाल दे वली बना दे। ये हमारी तुम्हारी हरकतें गलत है, हमें तुम्हें खुद को सुधरना पड़ेगा। चलो, बात कहां चल रही थी? अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। बात कहां चल रही थी? याद रखना, अगर 1000 पीर या मुफ्ती मौलाना, मैंने कहा ना असलियों की बात कर रहा हूं, बिल्कुल असली, जिनकी दुआएं कबूल होती होती, इधर लाइन में खड़े हो, कितने बोलो? 1000 मौलाना अगर इधर लाइन में खड़े हो, और इधर तुम्हारे अकेले माँ बाप खड़े हो, बड़ी बात कह रहे हो, अगर गलत साबित कर दो तो बुला लेना, चौराहे पे खड़े करके मेरी गर्दन मार देना। मुझे कोई ऐसा वैसा मत समझना, जो बोलता हूं जिम्मेदारी से बोलता हूं। वो एक लड़का संभल का रहने वाला, अभी उसका चेहरा भी कौन सा चला तो नहीं गया वो? हाँ, रसाइल कहाँ है? आजा, ये बैठो, समझे? इन्होंने दावत दी, वहां जाता था, इनके दोस्त हैं शायद, यहाँ रहते हैं सब लोग, एक से कनेक्शन है, तो मैं आया यहाँ पे हाजिर हुआ, समझ में आ रही? तो चाहता ही हूँ मैं बहुत ज्यादा चीखूं चिल्लाऊं और ऐसे करो, तुम्हारे समझ में भी कुछ नहीं है तो क्या फायदा? सारी एक एक बात आधा घंटा बोलूं, मगर इंशाल्लाह चुन चुन के बोलूंगा, कोई गलत साबित नहीं। अगर 1000 मौलाना मुफ्ती पीर इधर हो और तुम्हारे माँ बाप इधर हो, और तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज हो, और वो 1000 मौलाना मुफ्ती पीर सुबह से लेकर के शाम तक तुम्हारे हक में दुआएं करते हो, तो एक की भी दुआ तुम्हारे हक में कबूल नहीं हो सकती जब तक कि तुम्हारे माँ बाप राजी ना हो जाए। सोचा कभी इस बात को? कभी समझा इस बात को आपने? अल्लाह बरकत फरमाए। और एक बात और कहूंगा, देखो भैया, अल्लाह बरकत फरमाए, एक बात और कहूंगा, जो बात आती है रोकते नहीं हो। बात जो हाफिज होते हैं ना, वो भी यार गड़बड़ा देते हैं। कई जगह शिकायतें मिली हैं, अगर किसी के 4 बच्चे हैं तो बेचारे जो अनपढ़ हैं, मजदूरी कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, वो तो अपने माँ बाप को अच्छे से देख रहे हैं, और जो हाफिज साहब है ना, जो हाफिज इमाम साहब, वो अपने माँ बाप को सताता है। बहुत गलत है, या तो उसने पढ़ा नहीं है या फिर भूला हुआ हुआ। सच बता रहा हूं मैं, मेरा मैसेज ये जो चैनल वाले बहुत बहुत दूर तक पूरे हिंदुस्तान में इनको और बाहर मुल्कों में सुना जाता है, समझे? बड़ा दीन का काम भी हो रहा है। ऐसा मत कह दियो कहीं ये समझो कि साहब इन्होंने फोटो को जायज कर दिया। मेरा भी मौक़िफ़ वही जो आला हजरत का था, जो बरेली का था, जो बरेली का है। समझ में आ रही बात? लेकिन जो बात होती है वो कहता हूँ, चाहे मैं हूं, ये हो, कोई भी मौलाना हो, इमाम हो, मसला सबके लिए है। और हम लोगों की ज्यादा पकड़ होगी, सवाल हम लोगों से ज्यादा सख्त होंगे। क्यों? 5वीं क्लास का पढ़ने वाला, उससे हाई स्कूल का पूछा जाएगा? बोलो नहीं, 5वीं वाले का पूछा जाएगा। और हाई स्कूल का पढ़ने वाला, उससे बीए और इंटर का पूछा जाएगा? नहीं। और बीए और इंटर का पढ़ने वाला, उससे एमए और पीएचडी, एलएलबी, पीजीसी, ये कोर्सेस जितने भी कोर्स करना, वो पूछा जाएगा जो जिस क्लास का होगा। तो हम लोगों ने जो पढ़ा ना, तो हमारी तो छोटी छोटी बातों भी पकड़ होगी।
तुम्हारी डबल इसलिए पिटाई होगी कि तुम पढ़े क्यों नहीं। ये मत सोच लो कि हम बच गए। तुम्हारी डबल इसलिए पिटाई होगी कि तुम पढ़े क्यों नहीं। अच्छा, तुम्हें पिटाई की बात अच्छी लगी, अल्लाह बरकत फरमाए, समझ रहे हो। तुम्हारी डबल जो पिटाई होगी, बात सच्ची है भैया। देखो साफ सुथरी, क्या नाम है, सेहोरा, 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 सेहोरा बाजे, क्या इसमें पहले बाजो जे बजते देगा। अच्छा, सेहोरा बाजे, आज बज जाएगा बाजो का बाजा। जो मैदान में को आजा, जो देखा जाएगा। चलो, अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी। मुझे ऐसा आपकी बस्ती में लग ही नहीं रहा कि मैं पहली मर्तबा आया। अब जरा सुनो प्यारे, अगर तुम्हारे माँ बाप अगर नाराज हो, कितने ही मौलाना कितने ही मुफ्ती उनके हाथ चूमते रहो, दुआएं करते रहो, जब तक के माँ बाप राजी न हो जाए तो किसी की दुआ काबिल कबूल नहीं। आज के बाद अब सबक मैसेज क्या मिला, माँ बाप को राजी करोगे। अल्हम्दुलिल्लाह बोलो बेटा, नौजवानों माँ बाप को राजी करोगे, और जब माँ बाप राजी हो जाएंगे ना, तो अब जिस पीर से, जिस मौलाना से, जिस मुफ्ती से, जिस आलिम का हाथ चूमोगे, दुआएं कराओगे, उनकी सबकी दुआएं खुशबू देंगे, तुम्हारे हक में नूर बन के लग जाएंगे, तुम्हारे हक में इत्र और खुशबू और गुलाब बन के लग जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। अब सुनो, तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए, कौन कौन चाहता है। अरे हाथ बड़ी जल्दी उठा रहा, रख लो। अच्छा, सभी चाहते, वो भी फ्री में। हाँ रख लो, कोई बात नहीं। अल्लाह ताला देखिए हमारे बुजुर्ग हैं, अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। हाँ, यही बैठ जाओ तुम। हाँ, यही आ जाओ, बैठा लो, बैठ। अगर इस्तंजा वगैरह को जाते हो तो जाके आ सकते हो, और वरना बैठ जाओ जैसे अच्छा लगे। अल्लाह ताला बरकत देता। तवज्जो, हर बड़े की इज्जत किया करो। सही बता रहा हूँ, मैंने पहले ये जुमला बताया, ये मत समझिए कि सबसे अच्छा मैं ही हूँ। कोई पता नहीं आप लोगों में, इन लोगों में कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद हो। कोई पता नहीं प्यारे। मैं मदीना शरीफ की एक सच्ची बात बताऊं हजरत, वो बताता नहीं हूँ लेकिन आज आ रही है तो बता रहा हूँ। मैं मदीना शरीफ जब गया ना सरकार के रोजे पर, तो रमजानुल मुबारक का महीना था उस वक्त, तो 10-12 तो कारी शाकिर, कारी नईम, कारी अंजार, ये सब थे। अच्छा, मैं भी हाफिज हूँ, टूटा फूटा, दुआ करो अल्लाह मुझे अच्छा कर दे। तो मैंने कहा देखो भाई, कुरान में सुनाऊंगा, 2-2 पारे पढ़ूंगा और तुम सब सुनोगे। तो हम लोग 11:30 बजे के बाद जब मस्जिद खाली हुई ना, मस्जिद नबवी, तो अपनी तरावी एक घर में करते थे। जमात होने के बाद कोई भी करे, नहीं रोका, जमात से पहले रुकावट हो जाती। और वो भाई नज्म तो नज्म है। तो मैं पारा याद कर रहा था, पारा पढ़ रहा था कल के लिए, उस दिन पढ़ा दी तकरीबन 12:30 नहीं 1:30 बज रहे वो। तो मैंने देखा ना, एक फकीर है, फकीर, कपड़े उसके ऐसे, मतलब कहना नहीं चाह रहे हो, मतलब बुरे से कपड़े, बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे, देखने में ऐसे लग रहा है गंदे वंदे, मतलब बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं थे। और वो जो सरकार पहिए चलाने वाली गाड़ी होती है ना, उस पे बैठा था, और एक आदमी जो था वो उसकी गाड़ी को ढकेलते हुए, जो मांगने वाले नहीं होते, वो गाड़ी को ढकेलते हुए ला रहा था, और उसकी एक आंख ना फूट हुई थी, मतलब चूस ही रही थी, पानी कीचड़ मैल सा निकल गया था, मतलब वैसे। और वो जा रहा था, मैं सरकार के रोजे पे हाजिरी देके आ रहा था, तो वो इस तरीके से बैठे हुए जा रहा था ऐसे। तो मैंने सोचा यार ये फकीर है, ये धोखे से मस्जिद में आ गया, मैं इसको बता दूं कि बाबा गेट उधर है, उधर चले जाओ। मगर फिर मेरे दिल में ख्याल आया, झटका लगा, मैं इन बातों को बहुत ध्यान रखता, अरे तू कौन होता है भाई, सरकार तो सबके है ना, फकीर हो, गरीब हो, अमीर हो, सरकार के रोजे पे कोई भी आ सकता है, गौस, कुतुब, अब्दाल, मुतदा, मुजबा, नुकबा, कोई भी आ सकता है। मैं हट गया, मैंने कहा आका जिसे आप पसंद फरमाए,
मैं कौन होता हूँ रोकने वाला। थोड़ी दूर गया वो, जाने के बाद खैर कोई बात नहीं, मैं सिपारा निकाल के और उधर पढ़ने लगा। तो देखा ना मैंने, वो लंगड़ा नहीं था, जो औरतों की कनात लगी हुई थी। कोई अगर हज को गए होंगे तो पता, मस्जिद नबवी में जहां औरतों की कनात लगी हुई थी ना, उसके इधर दर के इधर खड़ा हुआ, और वो यार कुरान शरीफ पढ़ रहा है, और जो गाड़ी खींच रहा था वो उसके बाईं दाहिनी तरफ खड़ा हुआ, वो सुन रहा है। मैंने ध्यान लगा ना, 10वां सिपारा पढ़ रहा था। अरे यार मैंने कहा ले पता नहीं कौन है, और मैं क्या समझ रहा था अल्लाह। मैंने जल्दी से ना कारी शाकिर को बुलाया। मैंने कहा कारी शाकिर बुलाओ। इतनी दूर मैं गया हूँ, जैसे यहाँ से ये डीजे रखे, इतनी दूर। मैंने कहा चीखो नहीं, कुरान पढ़ रहा। मैंने कहा कारी साहब, मैं इतनी दूर गया, तेजी से गया। मैंने सोचा कि जल्दी से बुला के लाओ, देखो जिसे हम समझ आए, देखो क्या है। इतनी दूर जैसे वो थाम के उधर पड़ रहे, वो आया, उनका बुढ़ा पकड़ तेजी खींच दो, दोनों गायब थे यार, दोनों गायब थे यार, दोनों गायब। पता नहीं, इसलिए भैया मैं तो बड़ा एहतियात रखता हूँ। तो अपने से बड़े की ना इज्जत क्या करो, अपने से बड़े की कद्र क्या करो। कभी किसी फकीर को, गरीब को हकीर मत जानो यार। पता नहीं इस भेष में कौन है। एक शेर पढ़ू। तूने पी पियालों से पीछे वाले बुजुर्गों आप बोलो, थोड़ी सी मेहनत करा लो। आप बोलोगे ना अल्हम्दुलिल्लाह, आप बोलोगे ना तो पता नहीं किसकी कबूल हो जाए। तूने पी पियालों से, मैंने पी निगाहों से। तूने पी पियालों से, मैंने पी निगाहों से। फर्क 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 बहुत है साकी, मेरे तेरे पीने में। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सब लोग खड़े हो जाए, अदब के साथ इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत। नारे तकबीर, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। नारे तकबीर। थोड़ी देर जो भी बोलना है आप यहाँ रखो, मैं भी खड़ा होऊंगा या बैठूंगा तो यहाँ बैठूंगा, और हम सब लोग नीचे बैठ जाएंगे। अच्छा रहेगा। हजरत रखिएगा तशरीफ, ये हटाइए उधर। ये हुजूर गौसे पाक का मुबारक है, सरकार का, सरकार का। अच्छा मुफ्ती जलालुद्दीन ज़फ़रुल्लाह। अच्छा माशाल्लाह सकाफी, मैं भी सकाफी काम कैसे आ रहा है।
कैसे हाल है? सही है? हाँ हाँ हाँ, हटियो बेटा, तुम लोग पीछे हटो, ये साहब को बैठो, आ जाए हजरत, और आ जाए। कौन सी? हेलो हेलो बेटा, इस माइक को ठीक कर दियो। अच्छा अच्छा, हेलो हेलो, माशाल्लाह। अब देखिए, अच्छा अच्छा ठीक है। देखिए, आपने सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तो अपने माथे की आंखों से नहीं देखा ना। कोई बात नहीं, हो गया बेटा, हो गया, सही। आपने सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को माथे की आंखों से देखा? नहीं देखा। अल्लाह, क्या आपका चेहरा मुबारक, क्या आपकी पेशानी, क्या आपकी दाढ़ी शरीफ, क्या आपकी जुल्फे। आज हम लोग कितने खुशकिस्मत हैं, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुँह मुबारक शरीफ का दीदार कर। मुँह मुबारक फारसी में मुँह बोलते बाल को, समझ में आ रही है? मुँह मुबारक बोलो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मगर अदब रहेगा। क्या रहेगा? बोलो बोलो इंशाल्लाह। क्या रहेगा? बोलो अदब रहेगा। जब मैं गया ना मदीना शरीफ, बात चल रही थी, तो वहां पर एक मोहल्ला है जिसका नाम हर्रा शर्किया है। वहां पर कुतुब मदीना अल्लामा जियाउद्दीन खलीफा आला हजरत रहते थे। अभी इस वक्त उनके पोते डॉक्टर मोहम्मद रिजवान साहब, मुझे हमारे अब्बू हुजूर सैयद शाहिद अली मियां साहब ने बताया था, बोले बेटा जब मुलाकात हो तो उनसे मेरी भी बात करा देंगे। ठीक है। अब हम ढूंढने लगे, तलाशने, तो वहाँ मिले, गए, मुलाकात हुई, दारे मंसूर में ठहरे हुए। वहाँ पे उलमा और पाकिस्तान के, तुर्किस्तान के, कहाँ कहाँ के उलमा। तो बोले बेटा इधर आओ, उन्होंने गाड़ी भेज दी थी, पहुँचे वहाँ। बोले नात शरीफ पढ़ते हो? तो मैंने कहा हुजूर नबी के शहर में तो गूंगे भी नात पढ़ते हैं। तो बोले मेरे पीरो मुर्शिद की नात शरीफ पढ़ो, डॉक्टर मोहम्मद रिजवान वाला। तो मुझे पता नहीं था आपके पीरो मुर्शिद कौन है। मैंने कहा हुजूर पीरो मुर्शिद का इस्म शरीफ क्या था? तो सरकार मुफ्ती आजम। तो जहां वहां पर जो मैंने कुछ अशार पढ़े थे, अगर इजाजत हो तो आज पढ़ दूं वो अशार। आज मेरा गला मत देखियो, क्योंकि मैं बंगाल में था तो फिर ठंड नजला सब हो गई है, मगर इंशाल्लाह कुछ भी नहीं, न खुशी अच्छी न हुस्न मलाल अच्छा, खुदा जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा। इजाजत है हजरत। हबीबे खुदा का नज़ारा करूं मैं या रसूल अल्लाह, बोलो या रसूल अल्लाह। हबीबे खुदा का नज़ारा करूं मैं, ये हज को जाने का वजीफा भी है। हबीबे खुदा का
हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं, हाँ नजारा करूं मैं, दिलो जान उन पर, दिलो जान उन पर निसारा करूं मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूं मैं। सब लोग बोलो, दिलो जान उन पर निसारा करूं मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूं मैं। या रसूल अल्लाह तेरी कफ्श पायूं सवारा करूं मैं। कफ्श पा फारसी का लफ्ज है, इसके माना आते हैं आका की नालैन शरीफ, आका आपकी जूती शरीफ। अब सरकार मुफ्ती आजम कह रहे हैं, आका मुझे कुछ खिदमत का मौका मिले, काम मिल जाए। क्या मिले? और वो काम क्या हो? आपकी जूती शरीफ साफ करने का मौका मिल जाए। तो मैं जो साफ करूंगा ना, किसी मखमली कपड़े से नहीं, रुमाल से नहीं, अपने दामन से नहीं, बर्श वगैरह से नहीं, फिर आका आपकी नालैन शरीफ हो और मेरी आंखों के पलक हो, फिर मैं इनसे साफ करूं। अब शेर सुनो, तेरी कफ्श पायूं सवारा करूं मैं, कहिए या रसूल अल्लाह तेरी कफ्श पायूं सवारा करूं मैं, हाँ सवारा करूं मैं, के पलकों से उसको, तवज्जो, के पलकों से उसको बुहारा करूं मैं, के पलकों से उसको बुहारा करूं मैं। या रसूल अल्लाह। एक शेर और, फरिश्ते कब्र में आएंगे, पूछेंगे मन रब्बू का, तो तेरा रब कौन है? जवाब होगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह। मा दीनु का, आपका दीन क्या? दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम। मा कुंत अंत तक़ूलु फी शान हाज़र रजुल, आका के बारे में क्या कहा करता था? सरकार मुफ्ती आजम कह रहे हैं, जब मुझसे पूछेंगे ना फरिश्ते, तो मैं क्या जवाब दूंगा? मेरा दीन ईमान फरिश्ते जो पूछे, कहिए या रसूल अल्लाह मेरा दीन ईमान फरिश्ते जो पूछे, हाँ फरिश्ते जो पूछे, तुम्हारी ही जानिब इशारा करूं मैं, तुम्हारी ही जानिब इशारा करूं मैं, तुम्हारी ही जानिब इशारा करूं मैं। अल्लाह अल्लाह
अब बात जहां चल रही थी वहीं, ज्यादा लंबी तकरीर नहीं, एकदम खत्म करना है। और इंशाअल्लाह नूरुद्दीन मंजर वो पढ़ते रहेंगे और हम सब लोग ये जैसे नाजिम साहब प्रोग्राम चलाएंगे, समझ में आ रही, क्योंकि प्रोग्राम के नाजिम ये मैं नहीं, इनको शेड्यूल मालूम होगा, इनके पास फहरिस्त होगी। तो बात ये थी, चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए, यहीं से तो हाथ उठे थे। यही वजह हम बुजुर्गों में जाते हैं और जाना चाहिए, मगर कुछ जगहें ऐसी हैं जो 100 के 100% दुआ कबूल होती है। जो 100 के 100% दुआ कबूल, वो बारगाह कौन सी है, वो जगह कौन सी है? अगर इजाजत हो तो बता दूं, वो बारगाह कहीं और नहीं है, कहीं और जगह नहीं है। वो बारगाह तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप। माँ बाप की खिदमत कर लो, माँ बाप को राजी कर लो। जब माँ बाप की खिदमत होगी, माँ बाप राजी होंगे, तो अपने लड़खड़ाते हुए हाथों से हाथ उठा करके अगर तुम्हारे लिए दुआ कर दे, तो खुदा की कसम माँ बाप की दुआ रद्द नहीं हो सकती। इसलिए आका खुद फरमाते हैं, दुआ उल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआ नबी अन उम्मतिही। नबी फरमाते हैं, माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। समझ में आ गई बात? अब इसको यही रोकता हूं। नबी ने फरमाया ना, 3 चीजें ऐसी हैं, 3 शख्स वो हैं, सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सर्फ़ुन वला अदल आक़, यानी अल आक़ लिवालिदै व मन्नान। आका ने फरमाया था, आका ने फरमाया 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनकी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं, सर्फ़ों वला अदला, जिनका न फर्ज कबूल है, न नफल, न वाजिब, न मुस्ताहब, कुछ भी काबिल कबूल नहीं। वो कौन है? नंबर 1 माँ बाप का नाफरमान, दूसरा व मन्नान, एहसान करके एहसान जताने वाला, तीसरा व मुकज़्ज़िबुन बिक़द्र, तकदीर को झुटलाने वाला। इसको इंशाअल्लाह हमारी आपकी जिंदगी रही, मुलाकात हुई तो इसको पूरा खोलूंगा, आगे गुफ्तगू होगी। और अब ये मुँह मुबारक शरीफ है, अल्लाह जिसकी बरकतें सहाबाए किराम ने खुद हासिल की। अगर तकरीर छेड़ी जाए ना हजरत खालिद बिन वलीद की जंगों वाली, तो शायद 2-3 घंटे लग सकते, 2-3 घंटे लग सकते। उनका यकीन ये था, उनका ईमान ये था, हमारा भी ईमान और यकीन ये है। एक मर्तबा वो अक्सर जंगों में उनकी कामयाबी का राज ये था कि अपनी टोपी में सरकार का मुँह मुबारक शरीफ रखते थे, सरकार का मुँह मुबारक शरीफ रखते थे। एक जंग में रह गया, जंग शिकस्त, अब जंग पसपा हो रही है, जंग हारने के करीब है, दूसरा रुख ले लिया उसने। याद आया तो हजरत खालिद बिन वलीद की अहलिया खुद लेकर के वो गई थी, और जैसे ही वो पहुंचा अल्हम्दुलिल्लाह जंग फतेह हो गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक से खुद रिवायत है, वो भी। और ये बाल शरीफ आप कभी भी इस बात को आजमाना, आका का मुँह मुबारक हो, उसके सामने अगर कुरान की आयत पढ़ी जाए या दुरूद शरीफ पढ़ा जाए तो उसमें हरकत पैदा होती है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं, यार हुजूर माज़ल्लाह जुमला बोलते हुए भी तो अच्छा नहीं लगता कि मरकर मिट्टी में मिल गए, कि हुजूर क्या जुमला, कैसे लोग हैं यार, वो कैसे लोग हैं। बाल शरीफ का ये आलम है, मुँह मुबारक शरीफ का ये आलम है। अदब के दायरे में, अदब के दायरे में, बादब बानसीब, बेअदब बेनसीब। समझ में आ रही है? कोई भी बेअदबी नहीं होनी चाहिए। दुरूद शरीफ पढ़ता जाए, दुरूद शरीफ पढ़ता जाए, और अपने दिल में जो तमन्ना है, जो आरज़ू है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जो भी तमन्ना है, जो भी आरज़ू है, वो करता जाए, दुरूद शरीफ पढ़ता जाए और आका के मुँह मुबारक शरीफ का दीदार करता जाए। पता नहीं ये उलमा, मैंने कहा नहीं, आका के बाद, नबी के बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। हजरत आदम के बाद और नबी है, उनके बाद और नबी है, उनके बाद और आखिर में मेरे नबी है। अब कोई नबी नहीं आएगा दीन और इस्लाम को चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कोई नबी नहीं आएगा। सिर्फ 2 ग्रुप ऐसे होंगे,
एक वलियों का और एक उलमा का। समझ में आ रही है? तो तुम्हें हर एतबार से उलमा सुधारना चाहते हैं, हर एतबार से। कैसे लोग हैं जो अपने इमामों की बुराई तक कर देते हैं, कैसे लोग हैं जो आलिमों को बुरा कह देते हैं, कैसे लोग हैं। अरे अगर किसी ने एक ने गलती कर ली यार, तो क्या सब गलत हो गए? और फिर थोड़ी देर के लिए मान लो अगर किसी से कोई गलती ऐसी हो गई, वो भी तो इंसान है। मदरसे के बच्चे बैठे हैं या तुम बैठे हो, मदरसे के बच्चे अगर निकल के चले गए, उन्होंने सलाम नहीं किया, बस तुम्हारा पारा गरम, तुम जाकर के कारी साहब पे भड़क बैठे कि पूरा मदरसा खा गए, पट कर दिया, बच्चे सुधरे नहीं, सलाम नहीं कर रहे। वो बच्चे थे, तुम तो चच्चे हो, तुम अगर सलाम कर लेते तो क्या मर जाते? वो तो छोटे बच्चे, अभी तुम तो इतने बड़े हो गए, तुम सलाम कर लेते कि ये मेहमान रसूल है, कि ये दीन के सिपाही है। और अगर मर भी जाते तो अच्छे काम में तो सलाम करते हुए इंतकाल होता। और दूसरी बात यहां तो देख ली कि इमाम खा गए, इन्होंने सब कर दिया, बर्बाद कर दिया। तुम्हारे घर में बच्चे तुम्हें कितना सलाम करते? बाहर से आए, अभी सुबह को निकला, दोपहर को आया, सलाम करते? कहो अपने आप को, गाली दो अपने आप को। 2 बच्चे 3 बच्चे नहीं समझ रहे, और वो मदरसे के बच्चे, एक कारी, एक इमाम, एक आलिम, एक हाफिज, इतने बच्चों को संभालता। और वो भी ऐसे ऐसे, मतलब कोई इधर से कोई इधर से, कोई, ये तो कुरान की बरकत है जो संभलते। अपना नजरिया बदलो, अपने आप को बदलना पड़ेगा। एक कपड़ा मामूली सा मामूली 20-25 रुपए मीटर वाला, और एक कपड़ा 1000 रुपए मीटर वाला, दोनों कपड़े ले आओ, क्वालिटी कीमत 1000 रुपए वाले की अलग ही है उसकी, और एक 20-25 रुपए मीटर वाला। लेकिन 20-25 रुपए मीटर के कपड़े में कुरान शरीफ रख दो, उसे कुरान का जुज़दान बना दो, कुरान शरीफ उसके अंदर रख दो 1 महीना, और 1000 रुपए मीटर किसी भी भाई को पैंट पहना दो, 1000 रुपए मीटर उसका पैजामा बनवा, कोई कपड़ा उसका सिलवा दो। 1 महीने के बाद दोनों कपड़ों को दो, कौन सा चूमोगे? कुरान शरीफ का कपड़ा दिया जाए, उसे नहीं चूमोगे क्या? चाहे वो अनपढ़ हो, तब भी उसे चूमेगा, आंखों से लगाएगा, सर पे रखेगा। और 1000 रुपए मीटर वाला नहीं चूमता। पैंट अगर किसी की दे दो, चूमेगा, थूकेगा। एक कपड़े को थूक रहे हो, चूम रहे हो, वो भी जो क्वालिटी थी, जिसकी कंपनी थी, कीमत ज्यादा, उसको थूक रहे हो। सब ये कहोगे हमें मुफ्ती साहब से पूछने की जरूरत नहीं है। हमारा इश्क, हमारा जज्बात, हमारा ईमान कहता है कि इस कपड़े को कुरान से निस्बत हो गई है, तो ये हमारे सर का ताज है। ना अब हम इसका कलर देखें, ना क्वालिटी देखें, ना कीमत देखें, ना कंपनी देखें, ये देखेंगे इसको हमारे कुरान से निस्बत हो गई है, हमारे सर का ताज, चूमना सवाब। सब बोलो, कहेंगे नहीं कहेंगे? बोलो यार, एक कपड़ा मामूली, यही इमाम, इसके सीने में कुरान नहीं है क्या? यही हाफिज कुरान, इसके सीने में कुरान नहीं है क्या? यही आलिम मौलवी मुफ्ती, इसके सीने में कुरान नहीं है क्या? क्यों नजरिया बदल जाता है? तुम पैसे वाले हो गए, मान लो कोई पैसे वाला हो गया, उस कपड़े की जब टक्कर पे वो कीमती नहीं हो सकता, तो इसके सामने कैसे हो जाएगा? इसके सीने में कुरान है, इसे कुरान से निस्बत हो गई। अब ये मत देखो कौन सी बिरादरी का है, गरीब का, अमीर का बेटा, ये मत देखो, देखो हाफिज कुरान है, हमारे सर का ताज है। इसे मोहब्बत से देखोगे, प्यार से देखोगे, तुम्हें सवाब मिलेगा। जलन, हसद, कीना, बगावत सब निकाल दो। अगर इमाम, उसके बेटे की तबीयत खराब है ना, और वो चला गया, और तुम्हारे यहाँ एक फातिहा पढ़ना थी, खाली मुस्ताहब काम, फातिहा पढ़ना थी, जबकि इमाम पे ये जरूरी नहीं है, तुम पे जरूरी, तुम खुद पढ़ो। मुस्ताहब है वो भी तुम पे। समझ में आ रही है? अगर तुम्हारे यहाँ फातिहा नहीं आया पढ़ने, वो उसके बेटे की तबीयत खराब हो, बीबी की तबीयत खराब हो, कहीं निकाह पढ़ाने जाना हो, जरूरी काम से जाना हो, बस गांव में झगड़ा डाल देता, मेरे यहाँ फातिहा पढ़नी है, अब तू जरा रह के दिखा दिए। हश्र के दिन तुम कैसे रह लोगे जहां उसकी चलेगी? कैसे रह लोगे? और वहां ये भी नहीं है कि बच जाओगे। ये जो किरामन कातिबीन ना, फरिश्ते हैं ना, सारा रिजल्ट खुल जाएगा। जो मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, यही तो है, फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा। अगर छोटी सी भी नेकी करोगे ना, तो वो भी तुम्हारे सामने आ जाएगी, और अगर छोटा सा भी गुनाह करोगे तो वो भी तुम्हारे सामने आ जाएगा। नहीं बच सकते। किरामन कातिबीन मौजूद हैं लिखने के लिए। समझ में आ रही है बात?
बस जरा सी नहीं सोचता, ये नफ्स इतना मोटा हो गया, इतना मोटा कि नहीं सोचता कि यार किस काम में है, क्या है। एक तो ये शर्म आनी चाहिए थी कि हम इतने बड़े होकर के फातिहा तक नहीं सीखे, भी इमाम की जरूरत पड़ रही है। अभी कुछ दिनों पहले मुफ्ती साहब किबला, सैयद साहब किबला, ये नगरी होसपुर के पास में के साहब, सैयद साहब से नमाज जनाजा हमारे बाप की पढ़वानी है। तारीख मेरी दिन में पास में, रात में प्रोग्राम था सुआर के पास जो गाँव वहां पे, तो मैंने कहा चलो रात पहुंच जाए ना, दिन में नमाज जनाजा पढ़ा देता हूँ। 3-4 महीने पहले की बात है, गर्मी पड़ रही थी उस वक्त, नमाज जनाजा पढ़ा दी। आम के पेड़ खड़े थे, उसके नीचे मैं खड़ा हो गया, लोग बहुत सारी मिट्टी दे रहे थे। मैंने कहा जरा रश कम हो जाए तभी मैं जाऊंगा। अब जब रश कम हुआ, मिट्टी देने के लिए गया, थोड़ी चढ़ाई मैंने ऐसे करके, और मेरे आगे एक शख्स था, वो उसने जब मिट्टी देना शुरू करी तो मालूम है क्या किया, उसने मिट्टी उठाई ऐसे करके, और ऐसे करके उठाने के बाद अब हिल रहा है, पढ़ रहा है, झूम रहा, मुंह चला रहा। यार 3-4 मिनट हो गए पढ़ते हुए। मैंने कहा या अल्लाह, इतनी लंबी दुआ तो है नहीं, ये क्या पढ़ रहा, किसे दिखा रहा, धोखा किसे दे रहा है। सोचो इतनी देर तक झूम रहा, पढ़ रहा, झूम रहा, पढ़ रहा, समझ। और है कितनी मिन्हा खलकनाकुम, कितनी देर लगी, मिन्हा खलकनाकुम, एक मुट्ठी मिट्टी देने की दुआ यही तो है। अब वो पढ़ रहे हैं, आज दिखावा नहीं, किसे धोखा दे रहा है, कहां बच सकता वो, लोगों को क्या क्या देना चाह रहा है, किसे दिखा रहा, दिखावा। हजरत उमर का जमाना होता 80 कोड़े, खैर हुक्म तो मैं हद तो जारी नहीं कर सकता, क्या होता। अब जरा देखो, इधर पसीने में हालत खराब, और मैं कह रहा हूं या अल्लाह, वो तो भेलिया झूम रहा है। काफी देर पढ़ने के बाद अब मारिए फूका, अब मारिए फूका, फिर मिट्टी दी, फिर थोड़ी देर में, फिर थोड़ी देर में मैंने जल्दी से मिट्टी दी, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। और मैंने उनको पकड़ लिया, मैंने कहा भाई साहब मिट्टी देने की दुआ सुनाओ। बोले आप कौन है? तो कभी कभी ना उस पे वजन डालने के लिए बताना पड़ता। मैंने कहा जो मुफ्ती साहब ना, हालांकि ना मुफ्ती ने तालिबे इल्म कहा, बताया उसको इस वजह से ताकि ये सुने बात पूरी और मैं इसको वो कर दूं। तो मैंने कहा जिन्होंने नमाज जनाजा पढ़ाई है ना, बोले हाँ। मैंने कहा मैं वही हूँ। अच्छा बोले हजरत, बोले हजरत। मैंने कहा मिट्टी देने की दुआ सुना। 2-4 लोग और आ गए कि पता नहीं क्या बात है। मैंने कहा मिट्टी देने की दुआ सुना, तो बोले हजरत वो माफ कर दो, मेरे आधी याद हुई है तो तेरी आधी इतनी देर में हुई है, तेरी आधी इतनी देर में हुई, पूरी होती तो पसीने पसीने था। फिर मैंने कहा वो आधी सुना, इतनी देर देखूं तूने पढ़ा क्या, वही सुना। तो बोले वो हजरत वो भी कच्ची है थोड़ी क्या हो गया यार इस कौम को, ऐसे लोग इमाम पे उंगली उठाते हैं, ऐसे लोग आलिमों पे उंगली उठाते हैं, ऐसे लोग जिन्हें मिट्टी देने की दुआ याद नहीं हो। अभी ये इन बच्चों ने जलसा कराया, कितना अच्छा काम करा। अगर चंदा देने पहुंच जाए ना, तो कोई अगर 2-4 टाइम की नमाज पढ़ लेता ना, तो वो क्या कहता, नमाजें पढ़ता नहीं, जल से बहुत कर रहे हो तू, तेरे अब्बा ने भी नमाज पढ़ी, पहले नमाजें पढ़ ले। नमाज इनसे ये पूछो, तुम इनकी उम्र में तो रंडियां देखते थे, तुम इनकी उम्र में तो रंडियां देखते थे, अब तुम्हारी कहीं चली नहीं तो मस्जिद घेर ली। हालांकि नमाज की तौहीन या नमाजी की तौहीन नहीं कर रहा हूं मैं। अरे कम से कम कोई दीन और इस्लाम का काम कर रहा, उससे भी रोक दो तुम। तरीका और भी होता समझाने का कि बेटा बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मुझे लगता है तुम आगे बढ़ोगे, माशाल्लाह। बेटा अब ना इसके बाद जो है ना नमाज भी पढ़ना शुरू कर दियो। इमाम हसन और हुसैन दोनों थे। एक चचा मियां एक बुजुर्ग वुजू बना रहे थे, वुजू गलत बना रहे थे। अब दोनों भाई एक दूसरे को, भाई दोनों एक दूसरे चेहरे देखने लगे। उनको हक भी था, कह भी सकते, ओ चचा मियां वुजू गलत बना रहे हो, बूढ़े हो गए, तमीज नहीं आता। ऐसे नहीं बोले वो, जब कब बोल देते हैं हसन और हुसैन का नारा लगाने वालों, आले रसूल से मोहब्बत करने वालों, जरा उनकी सलाह तो देखो। कहने लगे चचा मियां अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खैरियत जी? मैं वो हूँ यहाँ बेटे, मैं जानता हूँ तुम्हारे नाना तुम्हें कांधे पे रखते हैं ना, जानता हूँ तुम्हें, जानता हूँ, सजदे में थे तुम ही पीठ पे, जानता हूँ। बोले चचा मियां हम दोनों भाइयों एक फैसला कर दो। अरे मैं फैसला करूं? तुम ही तो बड़े हो,
का फैसला कर दो। बोले क्या? बोले हम दोनों भाई वुजू बनाते हैं और एक हम में से ऐसा वुजू बनाएगा जैसे हमारे नाना बनाते और एक ऐसे बनाएगा जैसे नाना नहीं बनाते। तो उन दोनों में से एक भाई ने ऐसा बनाया जैसे वुजू बनाने का तरीका जो आका ने बताया, और दूसरे ने ऐसा बनाया जैसे चचा मियां बना रहे थे। तो बोले बेटा ये बताओ नाना की तरह किसने बनाया? तो बोले इन्होंने बनाया। बोले बेटा जो नाना की तरह वुजू बनाया सही वुजू तो वही है, और दिल में चचा मियां बोले यार गलत तो मैं भी था। यही बोले होंगे कयासन। इस्लाह का जरा अंदाज तो देखो। उसी दिन से चचा मियां भी संभल गए। बोले मैं भी ऐसे ही बनाऊंगा। बोले बेटा ऐसे बना देते ना तुम्हारे नाना? बोले हाँ। बोले ऐसे यही तरीका है। और अगर वैसे कह देते तो कहते ओ चचा मियां बुढ़े हो गए, शर्म नहीं आ रही, तमीज नहीं है, यूं नहीं और तू नहीं और ऐसा नहीं है, तो वो और चिढ़ जाते। वो कहते देखो नाना कैसे और नवासा कैसा, ये कह के हट जाए। तरीका सीखो यार। उसके भी बीवी बच्चे हैं इमाम के भी। हफ्ते में एक दिन जाता है जुमेरात को, समझे? कोई इमाम यार एक उम्र ऐसी होती है, इमाम साहब अगर हुजरे में टोपी उतार के बैठ गए ना तो बाज बूढ़े ने पूरे गांव में उड़ा दी, ले इमाम थोड़ी है वो तो लफंगे लड़कों के साथ में घूम रहा। तो तुम्हारे बुढ़ों के साथ में हुक्का पिए क्या वो? अगर किसी जवान की मोटरसाइकिल पे बैठ के चला गया, सोचने की बात, सोचने गलती होती है, हो जाती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं हो सकती है, हो सकती है। कुरान शरीफ पर करके धूल चढ़ जाए तो क्या करोगे? माज़अल्लाह उसे गलत जगह फेंक दोगे, उसे साफ करोगे, झाड़ोगे, फिर चूमोगे, उसकी इस्लाह करो, बता दो, फिर सीने से लगा। अगर ऐसा होता तो हुजूर तो फिर किसी को माफी नहीं करते। कितना सताया, पत्थर मारे यार, मारे नहीं मारे, जूतियों में खून आ गया। हुजूर नमाज पढ़ रहे थे, ऊंट की ओजड़ी डाल दी, सारी तकलीफ। एक ने ऐसे करके रुमाल था ऐसे डाला, ऐसे करके अमेटते, मिशकात शरीफ जब मैं पढ़ा रहा था, ऐसे अमेटते अमेटते ये गला घुटने लगा, आंखें से उगलने लगी और एक तरफ खींच के ले गई। हुजूर ने फिर भी माफ कर दिया। चाहते तो ये कहते अल्लाह जमीन फाड़ दे और तो सुन नहीं है पर्दे, इतनी जल्दी कोसती हैं, अरे ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, यूं हो जैसे इन्हीं की हुकूमत चल रही है। अगर इनकी जबान कबूल होती तो ये अपने शौहर को भी मरवा चुकी होती अब तक। अच्छा तुम्हें ये बात अच्छी लगी कि सुभान अल्लाह, ये भी तो सोचो अल्लाह के बंदो सुभान अल्लाह कहां कहा जाता। लेकिन चलो गौर करो, वो भी तुम्हारी कमी नहीं। हम मौलाना ने तुम्हें सेल्फ स्टार्ट कर दिया, जहां चाहते हो हाथ उठा देते हो। शायर साहब आएंगे वो कहेंगे उठा हाथ, मौलाना साहब आएंगे कहेंगे कह सुभान अल्लाह। अच्छी बात है सुभान अल्लाह कहना, हाथ को गवाह बनाना गलत नहीं है, अच्छी बात है, मगर मौका महल तो देखो। तो इस्लाह का तरीका रखो। बात फिर आगे बढ़ गई, मैं तकरीर खत्म कर रहा था, बात निकल गई। तो ये मुँह मुबारक शरीफ है, इंशाअल्लाह हम और आप अदब के दायरे में इसका दीदार करेंगे। ये जलसा कराने वाले बड़े मुबारकबाद के लायक हैं, और ये उलमा जो आज ये इंतजाम किया है, मुफ्ती जलाल साहब हैं, सैयद साहब हैं और उलमा हैं, अल्लाह मौला इन सब के हमारे भी इल्म अमल में बरकतें अता फरमा। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो तकरीर होगी। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। अब मैं नाजिम साहब को दे रहा हूँ, ये अपने एतबार से चलाएंगे। सब लोग मेरे साथ में तौबा पढ़िए, तौबा करिए, पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।